हाय दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राउटर के बारे में। राउटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। हमने बहुत बार सुना है कि यहाँ पे ये राउटर है, हम हमारे घर में भी राउटर यूज़ करते हैं। तो ये राउटर है क्या, वर्क कैसे करता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है और एक्चुअली में ये राउटर है क्या, कहाँ से आया है और कैसे वर्क करता है। हम नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क के अंदर राउटर यूज़ होता है। राउटर जो राउट प्रोवाइड करता है वो खुद खुद के नाम से ही डिफाइन कर रहा है कि वो क्या काम करता है। राउटर राउट प्रोवाइड करता है। जैसे कि नेटवर्क है वो मल्टीपल लेयर्स के अंदर चलते हैं, जैसे कि 7 लेयर है और उसका रिप्लेसमेंट आया था OSI मॉडल के साथ। तो वो हम बात करें तो उसके लेयर 3 के अंदर आता है राउटर, वो राउटिंग प्रोवाइड करता है। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल के बारे में बताता हूँ कि ये राउटर एग्जांपल से कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि हमको कोई एक जगह पे जाना है, फॉर एग्जांपल हमें एक बिल्डिंग में कोई एक स्टोर के अंदर जाना है या कोई एक ऑफिस के अंदर जाना है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल के तरीके से मानते हैं कि हमें एयरटेल के ऑफिस में जाना है। मुंबई में कोई एक एयरटेल के ऑफिस है, तो वहां पे जाके हम क्या करेंगे, पहले जाएंगे और किसी को एड्रेस पूछेंगे कि ये एयरटेल के ऑफिस कहाँ पर है। तो वो बताएगा कि आप यहाँ पे चले जाओ, यहाँ के ऊपर 2nd फ्लोर बी विंग के अंदर आपको एयरटेल की ऑफिस मिल जाएगी। तो हम वैसे फॉलो करते हैं और हम उस बिल्डिंग के अंदर जाकर वॉचमैन को पूछते हैं कि एयरटेल की ऑफिस कहाँ पर है। तो वो आपको गाइड कर देगा कि आप ये विंग के अंदर ये वाली लिफ्ट ले लो, तो आप 2nd फ्लोर के ऊपर जाकर राइट हैंड के ऊपर आपको एयरटेल की ऑफिस मिल जाएगी। और हम वहां पे जाकर हम हमारा जो भी काम होता है वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे हम सिंपल हमारे डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर काम करते हैं कि हमको कोई किसी पे कहीं जगह पर जाना है तो हम होते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन है हमारा एयरटेल का ऑफिस। और हम हर जगह पूछते पूछते जाते हैं, हर मल्टीपल पर्सन को पूछ रहे हैं। हमने पहले किसी रैंडम पर्सन को पूछा, उसके बाद हमने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि एयरटेल ऑफिस कहाँ पर है। वैसे हम मल्टीपल लोगों को पूछकर हम फाइनली एयरटेल ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। सेम काइंड ऑफ वे में हमारा राउटर भी वर्क करता है। राउटर कौन है, जो हम इंटरमीडिएट लोगों को पूछ रहे हैं कि ये वाली ऑफिस कहाँ पर है। हम सिक्योरिटी गार्ड को पूछ रहे हैं, कोई रैंडम पर्सन को पूछ रहे हैं कि एयरटेल की ऑफिस कहाँ पर है, तो वो रैंडम पर्सन, वो सिक्योरिटी गार्ड हाँ यहाँ पे वर्क करता है एज ए राउटर के तरीके। तो आपको एक ब्रीफली आइडिया आ गया होगा कि ये राउटर होते क्या है, कैसे वर्क कर रहे हैं। बस राउटर का काम है आपको राउट प्रोवाइड करना, यही काम है राउटर का। अभी मैं आपको नेटवर्क के टर्म्स के अंदर समझाता हूं कि हमारे कंप्यूटर से कोई एक डेटा जाता है तो हमारा कंप्यूटर होता है सोर्स, और हमें किसी फॉर एग्जांपल हमें जाना है facebook.com के ऊपर, तो फेसबुक है हमारा डेस्टिनेशन। बट हमारे कंप्यूटर को नहीं पता है कि वो facebook.com कहाँ पर है। अभी मैं यहाँ पे DNS और सबकी बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ हम IP एड्रेस की ही बात करेंगे। हमारा नेटवर्क काम करता है IP एड्रेस के ऊपर। जो हमारा घर का एड्रेस होता है वैसे ही हमारे कंप्यूटर का या हमारे लोकेशन का एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं IP एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल वो IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6 है, हम उसकी यहाँ पे अभी बात नहीं करने वाले हैं। IP वर्जन 4 की हम जस्ट एक एग्जांपल से बात कर रहे हैं कि IP वर्जन 4 है तो सोर्स का भी कुछ एक IP होगा और डेस्टिनेशन का भी कुछ एक IP होगा। सोर्स का भी कोई एक मैक एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस होगा। जो मशीन एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस बोलते हैं, वो मैक एड्रेस होता। तो जैसे हमें कहीं पे जाना है facebook.com के ऊपर, तो हमारा सोर्स कंप्यूटर है वो बाइंड करेगा कि हमें facebook.com के ऊपर जाना है, और हमारे सोर्स का मैक एड्रेस और IP एड्रेस बाइंड करके वो हमारे नियर राउटर के ऊपर जाके पूछेगा कि ये मुझे यहाँ facebook.com के ऊपर जाना है। तो वो बोलेगा कि नहीं, ये इंटरनल आपके नेटवर्क के अंदर facebook.com कहीं पे नहीं जाना है, आपको यहां से बाहर इंटरनेट फेसिंग के ऊपर जाना पड़ेगा। तो राउटर के 2 एंड होते हैं, एक लोकल होता है लैन और दूसरा होता है वैन। तो वो वैन के ऊपर आपको राउट कर देगा, वैन के ऊपर वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा और वो वैन के ऊपर नेक्स्ट होप के ऊपर जाके पूछेगा मुझे facebook.com के ऊपर जाना है, वहां से वापस वो आगे आपको राउट करेगा। ऐसे फाइनली आप पूछते पूछते फाइनली facebook.com के ऊपर पहुंच जाओगे। ये हो गया मोटे मोटे तरीके से आपको मैंने एक राउटिंग समझाया कि राउटिंग कैसे वर्क करता है। इसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क के टर्मिनोलॉजी आते हैं, वो यहाँ पे हम नहीं बात करें। मैं सिर्फ आपको एक नेटवर्क के अंदर जो राउटर आता है उसका एक बेसिक फंडा दे रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। ये बिल्कुल स्क्रैच लेवल का, जिसको कुछ भी नहीं पता है नेटवर्किंग क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, उसके लिए मैंने बताया है राउटर। वो ये एग्जाम्पल से काफी अच्छे से रिलेट कर पाएगा और इस एग्जाम्पल को आप कंसिडर कर आप किसी
राउटर को भी कंसिडर कर सकते हो। हमारे घर के राउटर भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। अगर हम इंडस्ट्रियल चले जाते हैं, बड़े बड़े राउटर आते हैं, सिस्को के राउटर होते हैं, जूनिपर के राउटर होते हैं, सिस्को के 9000 सीरीज के राउटर है जो काफी अच्छे, काफी बड़े हाई कैपेसिटी के राउटर होते हैं। जूनिपर के होते हैं 960, 480, 240, ये सारे काफी बड़ी कैपेसिटी के, काफी हायर नेटवर्किंग प्रोवाइड करने वाले राउटर है। ऐसे राउटर होते हैं जो बहुत सारे राउटिंग एट ए सिंगल टाइम के ऊपर करते हैं। तो ये सारे होते हैं राउटर के टाइप्स। हमारे घर में होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ 500-1000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। कुछ अच्छे वाला ले लो तो 3000-4000 के अंदर मिल जाएगा। और अगर हम इंडस्ट्रियल राउटर की बात करेंगे तो वो लैक्स ऑफ रुपीज के अंदर, करोड़ ऑफ रुपीज के अंदर जाते हैं। तो बस ऐसे ही, बस सेम जो हमारे घर का राउटर करता है वही इंडस्ट्रियल राउटर भी काम करते हैं। बस इसका फंडा यही है कि वो सोर्स और डेस्टिनेशन के ऊपर काम कर रहा है और वो इंटरमीडिएट पूछ रहा है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे जाना है। ऐसे हर राउटर के अंदर राउटिंग टेबल होते हैं। वो राउटिंग टेबल के अंदर हर कुछ इंफॉर्मेशन पहले से प्री डिफाइंड करके रखी होती है। वो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, वो प्रोटोकॉल्स चलाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फीड होती है। उसको पता होता है कि कौन सी क्वेरी आती है तो उसको कैसे रिजोल्व करना है, और अगर नहीं है तो वो फाइंड आउट कर वो अपने डेटाबेस के अंदर सेव करके रख लेता है। बस सिंपल तरीका है, ऐसे ही राउटर चलता है। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के साथ आपको कुछ भी सीखना है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको शेयर करिए आगे। थैंक यू।